औरत, हर मर्दाना, हर कोई चाहता है हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा रहें, घर में एसी हो, घर में टी हो, वो हो, मैंने राजा वाला गुण। तमोगुण मैंने होता है गुस्से की प्रवृत्ति, थोड़ा गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सेजल कुमारी है, ये मेरी बुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रभा कुमारी और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। मेरी भतीजी बोल रही थी कि मैं बोलूँगी, इसलिए उसे बोलने दिया। तो चलिए, आज मेरे घर शिव चर्चा है। आप लोग को बताती हूँ बिहार में शिव चर्चा लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी शिव चर्चा क्या है, शिव चर्चा में क्या क्या होता है, भगवान शिव के संदेश और विचार, भजन और शिव का नाम का जाप, बिहार में शिव चर्चा की लोकप्रियता और जीवन से शिव चर्चा से मिलने वाली सकारात्मक सीख। तो चलिए शिव की चर्चा को शुरू किया जाए। शिव चर्चा भगवान शिव की भक्ति और उनके जीवन विचारों व शिक्षाओं पर आधारित धार्मिक चर्चा सत्संग होता है। इसमें आमतौर पर भगवान शिव की महिमा और कथाएं सुनाई जाती है। शिव पुराण या धार्मिक प्रसंग होता है। भजन, कीर्तन और मंत्र कहे जाते हैं। भक्ति, संस्कार और अच्छे जीवन की बातें बताई जाती हैं। आदेश दीजिए, चर्चा का चर्चा करो ना, गाड़िया चर्चा, गाड़िया पहले आज कोई गुजारिश नहीं, चर्चा सहने ना वही शुरू करते हैं जितना उतना कर। महादेवों के देव है, उनको गुरु माने, जो दुनिया को बनाए, सृष्टि की रचना की है। इस पे वो कुछ नहीं बोले। तुम बोले कि वो स्त्री हो, पुरुष हो, डोम हो, चमार हो, पंडित हो, शूद्र हो, क्या खाता है पीता, कोई बंधन नहीं। गोरा है, काला है, जैसा भी दुनिया में रहता है, इंसान होना चाहिए, वो शिव को गुरु मान सकता है। इसमें कोई बंधन नहीं है। करना क्या है तो बोले कि और सब जैसे पंडित उन्डित का कहता है, वो फल छोड़ दीजिए, आपके कान में मंत्र पूछेंगे, वही मंत्र उसको मानना चाहेगा हमको गुरु, तो आप उसको ले आइएगा। लेकिन मेरा महादेव बोले कि जाओ, तुम जाते होते टेम्पो में बैठे, अगल बगल कोई गुरु बना, उसको ही बताना, 3 सूत्र बता देना, जोड़ देना, बस हो गया। कोई भी शिव का काम, मैंने गुरु का काम कर सकता है। बहुत से औरत लोग जाते हैं, हम लोग बाजार में जाते हैं, कोई गुरु बना कि आप शिव को गुरु माने, नहीं तो धोखा हो जाता है। मानना चाहते थे सब धोखा। यहाँ कोई बंधन है कि पंडित महादेव बोले कि हमारे पास लाना। महादेव तो निराकार है, निर्विकार है, कोई खड़ा थोड़ी है। महादेव अजन्मा है, जो जन्म ले लिया तो मृत्यु भी नहीं होगा। आप पंडित का गुरु मानिएगा तो कल मर जाएगा, कहा जाएगा, किसके पास जाएगा, जा गुरु मान ले तो मर जाएगा। लेकिन महादेव नित्य और शाश्वत है, निराकार है, निर्विकार है, आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेंगे। महादेव न जन्म लिया न मृत्यु होगा। तो कहते इनका कोई आकार नहीं जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो आपको बताएंगे। खूब साहब के माध्यम से आए, साहब साक्षात शिव से दुनिया में आए। नीलम दीदी साक्षात देवी थी, जो दुनिया में आके लोगों को बताई कि देखो गुरु है, शिव शिव गुरु है, उनको गुरु मानो। वहाँ कोई बंधन है, कोई न फल फूल चढ़ाना, न गुरु दक्षिणा देना है। गरीब अमीर सब कुछ शिव को गुरु मान सकता है। तो बूढ़ा हो चाहे कुछ, तो कोई पूजा नहीं है। कोई आया अपना शिव की बात करनी है, बस वही तो शिव चर्चा। इसमें दीदी पहला सूत्र है दया मांगना, बारंबार कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु, में आपकी शिष्य पर
दया के लिए। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, अपने गुरु का गुणगान गाना है। गुरु ने दयालु है, हमारे तो ऐसा दया मिला हमको, आप भी इसी को गुरु मान लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। और तीसरा है 108 बार नमस्कार से प्रणाम करना। 108 बार इसलिए प्रणाम करते हैं कि 27 नक्षत्र है, 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 27 नक्षत्र है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि उसको गरा घेरलता है, जो गया तुरंत एक्सीडेंट हो गए, इससे हो गए, गिर गए, मर गए, फंसा गए, वही गरा जब छेकता है तो आदमी को होता कहता कौन गरा से गिरे, यही बोलते हैं लोग, कौन गरा से गिरे बेचारे के ऐसे हो गए। तो वही जब हम जागा जागा महादेव करते हैं, 27 नक्षत्र, 4 दिशाएं, इसीलिए 127 के 108 होता है, इसीलिए 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम, नमः शिवाय। तो ग्रह का शांति होता है। और जो मूंगा मोती टोपाज पोखरा जो हम लोग पहनते हैं उंगली में, वो हमको पहनने का जरूरत नहीं है। जब हम रोज नमः शिवाय करते हैं, महादेव को याद करते हैं, दया मांगते हैं उनसे, और तो ये ग्रह शांत होता है अपने आप। इसीलिए हमको मूंगा मोती का जरूरत नहीं पड़ता है, ग्रहों की शांति होती है। इससे नमः शिवाय 108 बार होता है। 27 नक्षत्र और 4 दिशाएं, तो 27 चौके 108, इसीलिए नमः शिवाय करते हैं 108 बार। तो रुद्राक्ष के माला से नमः शिवाय हम लोग करते हैं। देखिए यही है रुद्राक्ष का माला, जिससे हम लोग नमः शिवाय करते हैं 108 बार। और हाथ में तो कंगन पहनना चाहिए शिष्य को, तब ना पता चलेगा कि हाँ इसी को गुरु मानिए। ऐसे टोकते चलेंगे, जो माना नहीं माना है, दीदी शिव के गुरु मान ले, हाँ ना मान लेता आप तो बता दी बहुत करते। लेकिन देखें कि हाथ में कंगन है तो बताने की जरूरत नहीं, तो खुद मानिए। इसे कंगन पहनना भी बहुत जरूरी है शिव का। जैसे पति है तो मांग में सिंदूर लगाते हैं तो कहते हैं अरे शादी शुदा है, पहचान है। उसी तरह शिव का शिष्य का पहचान है हाथ में कंगन पहना। तो इसीलिए कंगन पहनना बहुत जरूरी है। कंगन है, रुद्राक्ष का माला है, हम हिंदू लोग को तो पहनना ही चाहिए इस सब। देखिए दीदी, दुनिया में कुछ नहीं, 9 ग्रह का पूजा करते हैं, नवरात्रि करते हैं, जानते काहे करते हैं? यही शरीर में जो 5 तत्व है, क्षिति जल पावक गगन शरीरा, 5 तत्व से बना शरीरा, और ये 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तो 5 है 3 8 हुआ। एक गुण है, एक वही परमात्मा शिव हम लोग को अपना जीव से अपना आत्मा देता है, तब शरीर का होता है, चलने लगता है, आत्मा उड़ के चल जाता है तो शिव कराते। जब जीव रहता है अंदर में तो शिव कराते हैं, अब जीव उड़ के चल जाता है कहते मर गया, सब हो गया। ये शिव नहीं है, सब हो गया, सब मैंने लाश हो गया। जब तक महादेव का एक अंश हमको महादेव देते हैं, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीर, ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। इसमें 3 गुण आया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, यही 5 और 3 8। रजोगुण माने राजा का गुण, हर शासन में होता है, थोड़ा चाहे जाता। सतोगुण माने होता है साधु संतों की प्रवृत्ति, किसी को समय नहीं तो मंदिर में अच्छे माथा जोक के प्रणाम कर लेता है। संतों की प्रवृत्ति माने पूजा का भाव है लेकिन उसके पास समय नहीं तो प्रणाम कर लेता है। तो ये 3 गुण हर चीज में है, हर शरीर में, लेकिन कोई इसको उभारता है, कोई नहीं उभारता है। और एक अंश वही परमात्मा जो अपना अंत आत्मा देते हैं, वही आत्मा जब देता है तो शरीर चलता है, आंख देखता है। यही आत्मा छीन लेते हैं महादेव, तो क्या होता है? आंख रहते हुए अंधा, मुंह में कोई पानी डालेगा तो पानी गिर जाता है। तो यही बात कहते हैं, जब तक शरीर रहता है अध्यात्म का रास्ता है। बाल बच्चा को हम लोग कितना ही करेंगे, हो सकता है पूछेगा नहीं पूछेगा बुढ़ापा में, लेकिन परमात्मा शिव हम लोग को कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले वो हम लोग को दया करेंगे, अच्छा भाव से मदद उनका 3 सूत्र का पालन करते हैं तो वो भी दया करते हैं महादेव। इसीलिए कहते हैं, हम ज्यादा नंबर तो नहीं बोलेंगे, इतना कहते हुए शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती है, बैठक कर दिखाएंगे। सबको मन से शिव को गुरु मानिए, हम लोगों को बताइए, दुकान में बैठे जो आता महादेव का बात कीजिए, सिर से जोड़िए उसको, 3 सूत्र बताइए, दया मांगना, चर्चा करना। अब बोला तो नाम पूछ लीजिए, जैसे बोले कि मेरा नाम अनीता है तो बोलिए अनीता बहन ने देवादिदेव महादेव को अपना गुरु माना है, इस बात की सूचना अंतरिक्ष आकाश में देती हूँ, शुभ सूचना दर्ज हो जाएगा। कीजिए भगवान ने हमें ये जान दिया, मैं भगवान को अपना गुरु मानती हूँ, और गुरु मानकर मैं ये अपना मेरा मानना है कि जो मैं भगवान से मानती हूँ आज तक पूरा होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर चीज को अगर दिल से। यहाँ सत्संग में बैठी महिलाएं शिव की चर्चा करते हैं। वो लड़की, तो चलिए इनसे बात करते हैं। बताइए आप कहाँ रहते हैं? मेरा मन लखनपुर थोड़ी सोना है।
और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरा नाम तेजल है। कहाँ रहती हो तुम? तो आप जान चुके हैं ये लड़की पटना में रहती है और ये 5 क्लास में है, तो कुछ सजेशन देना चाहें इसे तो दे सकते हैं। शिव चर्चा में शिव जी को भोग लगाने के लिए हमने महाप्रसाद के तौर पर खीर बनाया था, जिन्हें अब जितनी भी महिलाएं आए हैं उन सब में बांटेंगे और सब अपने अपने फिर घर चले जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने हो तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की और आप कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस चीज पर लाएं।